मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज सुबह हम उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, खुदा की पहचान, और इस पर आज मेरा लास्ट सरमन है। और हम लास्ट सरमन में सीखेंगे हम कैसे खुदा को पहचान सकते हैं। नंबर 1, हम दुआ के वसीला से खुदा को पहचान सकते हैं। जिस कदर हमारी दुआया ज़िंदगी स्ट्रांग होगी, उस कदर हम खुदा को पहचान सकेंगे, जान सकेंगे। यकूब के ख़त के अंदर लिखा है, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। दुआ एक ऐसा रास्ता है जिसके वसीला से हम खुदा के करीब जा सकते हैं और खुदा को पहचान सकते हैं। इब्तदाई कलीसिया जब खुदा की पहचान में आगे बढ़ रही थी तो 4 पॉइंट्स जिसके बायस वो खुदा की पहचान, हजूरी और कुदरत में आगे बढ़ते जा रहे थे, जिसमें बिला नागा वो दुआ करते थे, दुआ में मशगूल रहते थे। और मेरा दूसरा पॉइंट ये है, हम खुदा को कैसे पहचान सकते हैं, और वो है तालीम हासिल करने से। इब्तदाई कलीसिया रसूलों से तालीम पाती थी और तालीम पाने के बायस वो हर रोज़ खुदा की पहचान में आगे बढ़ रहे थे। और इब्तदाई कलीसिया न कमज़ोर पड़ती न बीमार पड़ती, क्योंकि वो खुदा की पहचान का मुकाशफा अपने अंदर रखते थी। और इसलिए वो कलीसिया अपनी जायदादें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में ला रहे थे, क्योंकि वो खुदा को पहचान चुके थे। जो खुदा को पहचान जाते हैं वो जायदादों के पीछे, वो दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं भागते। इब्तदाई कलीसिया अपनी चीज़ें बेचकर मुनादी कर रही थी, खुदावंद की खिदमत के लिए पैसा दे रहे थे। लेकिन आज की कलीसिया कहाँ खड़ी है? क्या हम अपनी जायदादें बेचकर खिदमत करने वाले हैं या खिदमत में आकर अपनी जायदादें बनाने वाले हैं? ज़रूर इस चीज़ को समझिएगा, हम कर क्या रहे हैं। जो खुदा की पहचान रखते हैं वो अपना तन मन उसके लिए लुटा देते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट ये है, पाकीज़गी। जिस कदर आप पाक होंगे उस कदर आप खुदा को पहचान सकेंगे। नापाकी की हालत के अंदर हम खुदा को पहचान नहीं सकते। नापाक लोग कभी भी खुदा को जान नहीं सकते। इसलिए मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेगा। पाक दिल लोग जो हैं वो खुदा को देखेंगे। पाक दिल पहचानेंगे खुदा को, पाक दिल खुदा को देखेंगे, जानेंगे। लेकिन जो नापाक दिल रखते हैं वो खुदा को पहचान नहीं सकते। मैंने आपको नंबर 1 बताया दुआ, सेकंड मैंने आपको बताया कि हम हर रोज़ तालीम पाएँ बाइबल मुक़द्दस की। नंबर 3 मैंने आपको बताया हमें पाक होने की ज़रूरत है। नंबर 3 पर मैंने आपको बताया हमें किस कदर पाक होने की ज़रूरत है। जब तक हम पाक नहीं होंगे हम खुदा को समझ नहीं सकते, हम खुदा को पहचान नहीं सकते। नंबर 4, हमें ऐसी रिफ़ाकत में जाना है जहां मुक़द्दसीन हो। आपको अच्छी रिफ़ाकत खुदा की पहचान दिलवाती है। जब आप अच्छी फेलोशिप में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप खुदा को पहचान सकेंगे। जब आप झूठे लोगों के दरमियान, दुनियादार लोगों के दरमियान बैठेंगे तो उनकी बातें कभी भी आपको खुदा के करीब नहीं जाने देंगी और आप खुदा को पहचान नहीं सकेंगे, क़ुव्वत और ताकत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप रूहानी स्पिरिचुअल आप फेलोशिप में जाएंगे तो वहाँ आप खुदा को पहचान सकेंगे। बाबरकत सेमिनार, बाबरकत मीटिंग्स के अंदर, बाबरकत दुआया मीटिंग्स के अंदर जब आप जाएंगे आप बेहतर तौर पर खुदा को पहचान सकेंगे। आज सुबह जितने लोग खुदा को पहचानना चाहते हैं वो ज़रूर इन 4 पॉइंट्स को अपने जीवन के अंदर लें, ताकि आप खुदा की पहचान में आगे बढ़ सकें। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले इन पॉइंट्स पर अमल कर कर तुझे जाने और समझें, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।